मिथिलांचल समेत पूरे भारत के लिए, पूरे बिहार के लिए आज का दिन गौरवमयी। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जानकी माता मंदिर का शिलान्यास। रंग बिरंगी लाइटों के साथ सीता मंदिर की शानदार सजावट। बेंगलुरु से लाए गए फूलों से मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार। दक्षिण भारत के कारीगरों ने तैयार किए 50,000 लड्डू। भजन कीर्तन के बीच माता जानकी के उत्सव प्रतिमा की हो रही पूजा अर्चना। फूलों से तैयार झूले पर झूला झूल रही हैं माता सीता। ऐतिहासिक अवसर को दिव्य बनाने की तैयारी पूरी। पूजन के लिए जयपुर से चांदी का कलश, देश के 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 पवित्र नदियों से लाया गया जल। 882 करोड़ से अधिक की लागत से माता जानकी मंदिर का किया जाएगा भव्य निर्माण। 151 फीट होगी माता जानकी मंदिर की ऊंचाई। रामलला मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा मंदिर। मां जानकी कुंड के सौंदर्यीकरण का भी होगा काम। 11 महीने में होगी माता जानकी मंदिर का निर्माण। 67 एकड़ भूमि का होगा मंदिर परिसर। मंदिर के चारों तरफ एक खास परिक्रमा पथ होगा निर्माण। परकोटा यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम का भी होगा निर्माण। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, पार्किंग, मार्ग प्रदर्शनी समेत अन्य सुविधाओं का होगा निर्माण। मंदिर क्षेत्र में पर्यटकीय सुविधा और माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और कहानियों को किया जाएगा विकसित। सावन के महीने में रामलला मंदिर में झूलनोत्सव की रौनक। चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला। सावन पूर्णिमा से पहले रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगी। रामलला अपने चारों भाइयों के साथ चांदी से बने सुंदरतम झूले पर झूले। झूलनोत्सव में अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर संत समाज हुआ भाव विभोर। लगाए जय श्री राम के नारे। झूलनोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालु झूलनोत्सव में भाग लेकर भगवान राम का उन्होंने आशीर्वाद लिया। उत्सव भगवान राम के प्रति भक्तों की गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। झूलनोत्सव सदियों पुरानी परंपरा है। हर्षोल्लास के साथ बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची छड़ी मुबारक यात्रा। विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई पवित्र छड़ी। छड़ी मुबारक यात्रा में भक्तों का दिखा उत्साह। शिव की भक्ति में श्रद्धालुओं ने बोलबम के साथ लगाए हर हर महादेव के जयकारे। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने किया छड़ी मुबारक यात्रा का नेतृत्व। पुलिस ने छड़ी मुबारक यात्रा को दी सलामी। रक्षाबंधन तक भजन कीर्तन का आयोजन। पुंछ के दशनामी अखाड़ा से लेकर बूढ़ा अमरनाथ तक सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी। रक्षाबंधन तक बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्थापित पवित्र छड़ी के होंगे दर्शन। 10 अगस्त को दशनामी अखाड़ा में स्थापित कर दी जाएगी पवित्र छड़ी। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। पर्यावरण अनुकूल तैयारियां की जा रही हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। मिट्टी, कागज और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्तियां। पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश। मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है उपयोग। प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, कुमकुम, चूना, सिंदूर, फूल का किया जा रहा है इस्तेमाल। सावन के मौके पर भगवान जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
लखनऊ में स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी को बांधी राखी, सीएम ने बच्चियों को दिए चॉकलेट। कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। बहनें अपने भाइयों के हाथ पर बांधेंगी राखी। ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का है प्रतीक। बहन भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की करती है कामना। भाई भी अपनी बहन को जीवन भर उसी का रक्षा देने का करता है वचन। झारखंड में अनोखे अंदाज में पद्मश्री जमुना टुडू मना रही है रक्षाबंधन। जमशेदपुर में जंगल बचाओ समिति के साथ मिलकर पेड़ों की आरती उतारकर बांधी राखी। पेड़ों को राखी बांधकर बहनें उनकी रक्षा और ना काटने का वचन देती हैं। आदिवासी महिलाएं 20 साल से मना रही हैं रक्षाबंधन पर ये अनोखी परंपरा। पुरी टेम्पल में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई विशेष पत्ता राखी तैयार। मंदिर के सेवक बहन देवी सुभद्रा की ओर से प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को बांधते हैं राखी। रक्षाबंधन से पहले राम की नगरी अयोध्या में भी राखी की रौनक। कलाकार रुपेश सिंह ने भगवान राम और उनकी बहन शांता के रक्षाबंधन वाले दृश्य को रेत पर अनोखी तरह से उकेरा। तस्वीर में प्रभु श्री राम को उनकी बहन शांता बांध रही है राखी। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बागपत में किन्नर समाज ने रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को भेजी राखी। सेना के लिए भी भेजी राखियां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद छात्र ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया पहला रक्षाबंधन। छात्रों ने जवानों को सौंपी राखी। रक्षाबंधन को लेकर सीमा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुति। रंग बिरंगी राखियों से सजे अकोला के बाजार। राखियों की बिक्री से दुकानदारों के खिले चेहरे। भाइयों के लिए बहनें राखियों की कर रही हैं खरीदारी। मयूरभंज में राखी के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। रेशमी राखियों के साथ टॉय वाली राखियों की जमकर हो रही है बिक्री। छतरपुर के बाजारों में स्वदेश निर्मित राखियों की भारी डिमांड। राखियों की बिक्री से दुकानदारों को हो रहा है मुनाफा। रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा। यूपी रोडवेज बस में 3 दिन तक यात्रा मुफ्त। आज से 10 अगस्त तक नहीं लगेगी टिकट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान के सीएम भंवर लाल ने राज्य की महिलाओं को दी सौगात। कल से 10 अगस्त तक राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। बिहार में कैमूर जिले के करर गांव तक पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। फोन की रिंगटोन सुन ग्रामीणों के चेहरे पर छाई मुस्कान। बीएसएनएल के 5G टावर से जुड़ा गांव। दिल्ली में नेशनल लेवल के एथलीट से मिली सीएम रेखा गुप्ता। खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन। भारतीय परिधानों में मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों को बांटे उपहार। अहमदाबाद में आयोजित चेंज ऑफ गार्ड समारोह में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। CREDAI गुजरात और CREDAI अहमदाबाद के योगदान को सराहा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। परिवार संग विधि विधान से की भगवान जगन्नाथ की पूजा और आरती। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की रखी आधारशिला। भूमि पूजन पर परिसर में किया पौधारोपण। देश के सशस्त्र बलों की शक्ति को बढ़ाने वाली गुड न्यूज। देश को आज मिले 2000 से ज्यादा अग्निवीर। INS चिल्का पर होगी छठे बैच की पासिंग आउट परेड। 16 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल होंगे अग्निवीर। समारोह में अग्निवीरों के परिजन, पूर्व सैनिक होंगे शामिल। MS धोनी ने चेन्नई में खोला अपना पहला नया स्पोर्ट्स वेलनेस सेंटर और 7 पैडल। उद्घाटन समारोह में संगीतकार अनिरुद्ध ने धोनी के साथ खेला टेनिस मैच।
उदयपुर के छात्र ने न्यूयॉर्क में रचा इतिहास। कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में गणित श्रेणी में जीता स्वर्ण पदक। राजौरी में रोजगार एवं परामर्श केंद्र ने मिशन युवा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिविर में युवाओं को विभिन्न रोजगार और परामर्श सेवाओं के बारे में किया गया जागरूक। साथ ही कई युवाओं ने मिशन युवा पोर्टल पर कराया गया पंजीकरण। पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को निर्देश दिए। लखनऊ में काकोरी रेल हादसे के शताब्दी समापन समारोह, सीएम योगी हुए शामिल। धराली में फ्लश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी जारी। हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हर्षिल धराली घाटी में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 226 नागरिकों का सफल रेस्क्यू। हर्षिल धराली घाटी में भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 130 जवान तैनात। करीब 20 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। धराली में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक करीब 500 लोगों का हर्षिल और मातली पहुंचाया गया। 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया। उत्तरकाशी में भारतीय सेना ने सैटेलाइट और रेडियो रिले संचार का स्थापित किया। धराली मुक्फा गांव के बीच भागीरथी नदी पर सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट ने बनाया पुल। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को आई त्रासदी का वीडियो आया सामने। जल सैलाब में तिनके की तरह बहता दिखा घर। धराली में गंगनानी से 5 किलोमीटर आगे करीब 300 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। चारों तरफ दिखा सैलाब का मंजर। गंगनानी में बाढ़ की वजह से पुल और सड़क मार्ग प्रभावित। क्षतिग्रस्त पुल और सड़क की मरम्मत कार्य में जुटे सेना और आपदा प्रबंधन के कर्मचारी। धराली हर्षिल घाटी में कुदरत का कहर। कला वृष्टि के बाद जल सैलाब की वजह से सड़क मार्ग हुआ प्रभावित। धराली, भटवारी, लिंचीगढ़, गंगरानी में सड़कें क्षतिग्रस्त। 5 अगस्त को धराली में आए आसमानी आफत और जल प्रलय में बची 30 ग्रामीणों की जान। आपदा के समय गांव में नहीं थे ग्रामीण। सोमेश्वर देवता मंदिर में कर रहे थे पूजा। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में भी भारी बारिश जारी। प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक स्कूल बंद। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट सहित कुल 24 जिले बाढ़ की स्थिति में। राहत बचाव का काम जारी। प्रयागराज में सुबह सुबह हुई भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। कई घाट पानी में डूबे। घाटों पर तैनात किए गए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कर रहे हैं निगरानी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नाव के परिचालन पर लगी रोक। मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर खादर में बड़ा बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ से कई एकड़ खेत में घुसा गंगा का पानी। फसलों को भी हुआ नुकसान। किसान है परेशान। मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है रामगंगा नदी का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बड़ी परेशानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बस्ती में लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का पानी। कई गांव हुए जलमग्न। बाढ़ की वजह से कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर दिखे बच्चे। डीएम एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मनेर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। कई गांवों में भरा पानी। बाढ़ से कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। कई स्कूल भी पानी में डूबे। बाढ़ से कई एकड़ खेत भी पानी में डूबे। किसान चिंतित।
कांगड़ा में नगरोटा बगवा में धारून खड्डा में अचानक आई बाढ़ से फंसे 2 लोग। विधायक के हस्तक्षेप के बाद दोनों को बचाया गया। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन अलर्ट। बॉक्स ऑफिस पर आज फिल्मों का महाक्लैश। फैमिली एंटरटेनर हीर एक्सप्रेस हुई रिलीज। आशुतोष राणा, निहारिका, रोहित चौधरी, पंकज झा लीड रोल में। आज सिनेमाघरों में अंदाज 2 ने दी दस्तक। आयुष कुमार, आकाश वत्स और नताशा फर्नांडिस का फिल्मी डेब्यू। 2003 में आई अक्षय की अंदाज का है सीक्वल। 55 कट्स के साथ रिलीज हुई उदयपुर फाइल्स। कन्हैयालाल कांड पर बनी है फिल्म। एक्टर विजयराज फिल्म में निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। एप्लॉज एंटरटेनमेंट की गांधी का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। प्रतीक गांधी ने निभाया है बापू का किरदार। मच अवेटेड फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर 12 अगस्त को होगा आउट। फिर दिखेगी कोर्टरूम की शानदार बहस। अक्षय, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होने वाली है। बिग बॉस सीजन 19 के नए ट्रेलर में सलमान खान का दिखा अंदाज। 24 अगस्त से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होगा प्रीमियर। मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड समारोह में बेटी काजोल के गाने पर मां तनुजा ने बजाई सीटी। अनुपम खेर ने एक्ट्रेस के जज्बे को सलाम किया। फिल्म निशांची का टीजर आउट। विनीत कुमार सिंह, मोहम्मद जिशान, मोनिका पनवर समेत हैं कई कलाकार। फिल्म 19 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर देगी। भक्ति गीत श्यामा आन बसो वृंदावन में को मिले 5 करोड़ व्यूज। सिंगर सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने दी मधुर आवाज। लोगों को भक्ति भाव से भोर कर रहा है ये गीत। श्यामा गायक लक्ष्य कपूर की मधुर आवाज